नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष रिपोर्ट में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जानी मानी भारत की शख्सियत ये कहें कि धर्म प्राण व्यक्तित्व जो है स्वदेश कहना चाहते हैं कि स्वदेश चड्ढा जी एक जो सार्थक जीवन है उनके बारे में समाज को कैसे प्रेरणा मिलती है। हमारे बड़े भाई माननीय स्वदेश चड्ढा जी, इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। पहाड़गंज का कोई भी धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, वो भाई साहब की सहभागिता और उनकी उपस्थिति के बगैर पूरा ही नहीं होता है। चाहे किसी का सुख दुख हो, चाहे कोई भी काम हो, धार्मिक काम हो, चाहे मंदिर बनाने का काम हो, ये किसी भी पार्टी के काम से, किसी भी चीज़ों से ऊपर उठकर हमेशा अपनी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सुबह का 6 बजे हो या रात के 12 बजे हो, इनके लिए समाज सेवा का कोई समय नहीं है। ये पूरा दिन समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। पहाड़गंज के अंदर भाई साहब के पूर्ण सहयोग से एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य भी हो रहा है, सनातन धर्म मंदिर चूना मंडी के अंदर। और वो आज उन्हीं की ये मेहनत का फलस्वरूप है जो उस मंदिर के लिए इतनी एक राशि इकट्ठी हुई और उस मंदिर का निर्माण हो पाया। अन्यथा ये मंदिर बहुत टाइम से पेंडिंग था, लेकिन भाई साहब के जिम्मे जब से इस मंदिर का अध्यक्ष दायित्व आया, भाई साहब ने पूरे मनयोग से उस मंदिर का काम किया और उस मंदिर के बनने में पूरा योगदान दिया। और आज वो मंदिर उनके साथ ही पूरा हमारा खड़ा हुआ है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के भाई साहब प्रांत उपाध्यक्ष भी हैं और प्रांत उपाध्यक्ष का काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद का सारा जितना काम होता है इस क्षेत्र से और इस धर्म प्रसार से और हिंदुओं से संबंधित जितना भी काम होता है मठ मंदिर का, सारा भाई साहब बहुत ही मेहनत से करते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं पूरा जीवन उन्होंने धर्म के नाम समर्पित किया हुआ। जी भाई साहब, भाई साहब ने अपना पूरा जीवन धर्म के नाम और राष्ट्र प्रेम के नाम ही समर्पित कर दिया है। और इसी के साथ मैं भाई साहब को इनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई साहब हमारे जिए हज़ारों साल के। का फोन आया था। हाँ, मैंने उनसे कहा मैं 5:15 बजे आप आ जाओ। अच्छा अब हमारे साथ योगेश मित्तल जी हैं जो कि महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी मंडल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के। तो योगेश जी क्या कहना चाहेंगे। देखिए, दो तरह के चेहरे होते हैं, एक जो सिर्फ राजनीति के लिए समाज सेवा करते हैं, एक स्वदेश चड्ढा जैसे लोग होते हैं, नाम नहीं स्वदेश है। तो कहाँ आप इनसे प्रेरणा लेते हैं जीवन में। नाम में स्वदेश नहीं, स्वदेशी सबसे बड़ी बात है। और मेरा तो जो इसका संबंध है वो बचपन से था। पिताजी संघ में थे और उनके द्वारा ही मैं उनके मार्गदर्शन और बड़ों के मार्गदर्शन से आगे चलता गया। और पार्टी के अंदर जो भी हमारी विचारधाराएँ हैं उनसे जुड़कर समाज के लिए जो इन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है वो बहुत अविश्वसनीय है। आगे ऐसा मुझे नहीं लगता कोई कर पाता है। तो ऐसा व्यक्तित्व है जो कर पाता है। जैसे अभी बताया कि मंदिर का निर्माण है, ऐसे ही सभी मंदिरों से। और ये सनातन धर्म जितनी मंदिर आते हैं सनातन तो उनके महामंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं और लगातार मंदिरों से जुड़ाव इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही विश्वसनीय काम है। उनके लिए मैं उनके आज जन्मदिन है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। स्वदेश चड्ढा जी को शुभकामनाएं देने वालों में एक से एक धर्मपरायण व्यक्तित्व हैं। उनमें से एक विनोद जी हमारे साथ हैं जो कि महावीर मंदिर के महामंत्री भी हैं और इस क्षेत्र में जाना माना नाम है। सब एक बात मुझे याद आती है, महावीर जी और भगवान बुद्ध की मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई सर भगवान के बारे में क्या बताइए, वो चुप रहे। आप दोनों एक जैसे हैं और आज क्या कहना चाहिए। भाई चड्ढा साहब तो हमारे पहाड़गंज के लोग इनको हनुमान के नाम से पहचानते हैं। इनको लोगों ने नाम दिया हुआ है हनुमान जी। पहाड़गंज के अंदर संस्थान है। अब मुझे लगता है पूरी दिल्ली की शान है। दिल्ली की शान है, पूरी दिल्ली की शान है। पूरे धर्म में हम 40 साल से मैं इनके संपर्क में हूँ, लगभग ज़्यादा ही होंगे। कभी ऐसा हुआ कि आपके मंदिर में कोई बैठक हुई हो, आप लोगों ने बुलाया? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, मतलब बल्कि हमें कोई भी मतलब सलाह लेनी होती है, इनको बुला के इनसे सलाह मशवरा करते हैं। कोई दिक्कत आती है तो भी इनकी परवरिश में चलते हैं आगे। और यहाँ पे व्यवसाय भी हैं, इनका अच्छा खासा बिजनेस है। तो अगर व्यापारियों को भी कुछ समस्या आती है उसके अंदर भी निवारण बिल्कुल ये करते हैं। चड्ढा साहब का मतलब नाम है उनका हनुमान है तो हर फील्ड में सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। स्वदेश चड्ढा जी हैं। स्वदेश चड्ढा जी, इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ।
भगवान इनकी दीर्घायु जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सके। धन्यवाद। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि हर प्रकार की यहाँ की समस्याओं का जो निवारण करने वाले व्यक्तित्व हैं। जैसा कि आप जानते हैं कार्यालय पर लगातार सुबह से तो शुभकामनाएं देने वालों की कतार लगी हुई है। उनमें से लता सोडी जी हैं जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में मंत्री हैं, और उनके पति देवी हैं श्रीमानी, वो भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनको शुभकामनाएं देंगे। सबसे पहले कहा जाता है ना कि हमारे देश में कि महिला को प्राथमिकता जाती है। सबसे पहले लता जी से बात करेंगे। लता जी काफ़ी सीनियर हैं, लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। सुदेश चड्डा आज क्या कहना चाहते हैं उनके? आज मैं माँ झंडे वाली से, आज नवमी का दिन है और बाबूजी का जन्मदिन है। पूरे पहाड़गंज की आन बान शान है हमारे बाबूजी। आज सुबह से कोई भी पहाड़गंज या रामनगर पूरे वार्ड में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने बाबूजी को शुभकामनाएं ना दी हों। तो मैं माता रानी से इनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ और इनका आशीर्वाद हम पर सदा यूं ही बना रहे, ये हमेशा खुश रहें। अभी लता जी ने जैसे कहा है कि भाई सुदेश चड्डा जी पहाड़गंज की आन बान शान है और इतने कर्मठ हैं। हम जब इनको देखते हैं तो हमें भी ऊर्जा मिलती है कि काम किस प्रकार किया जाता है। किसी का भी कार्य हो, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और कोई भी धार्मिक काम हो, किसी भी प्रकार की सेवा का कार्य हो, सुदेश चड्डा जी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और जब तक उस काम को सिरे नहीं चढ़ा देते, उस काम को करने में और उस काम को सिरे जब तक नहीं चढ़ा देते तब तक आराम से नहीं बैठते। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ये मानते हैं विवेकानंद जी जिस प्रकार कहते हैं जब तक आप मंजिल तक ना पहुँचे रुकना नहीं है, वही आज इनको वही कार्यशैली है, वही हिंदुत्व की भावना है, वही लोगों को प्रकाश देते हैं जीवन में उनके। और मैं भी माँ झंडे वाली का सेवादार हूँ। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक सेवा में होता हूँ और मैंने इनको झंडे वाली माता का प्रसाद ला के दिया। ये मुझे 9 दिन की सेवा मिली थी आज माँ झंडे वाली की। मैंने इनको ला के ये पहनाया कि माँ झंडे वाली इनको स्वस्थ रखे और ये ऐसे ही हमारे मार्गदर्शन तक बने रहें, हमारे सर पे इनको ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसी माँ झंडे वाली से कामना करें। जय माता। देखिए सोडी साहब, इन्होंने ये दोनों दाम्पत्य ने सीधा सीधा कहा कि माँ झंडे वाली के अंदर लगातार आशीर्वाद बना रहे और ये हमें ऐसे, जैसा कि मैंने बताया कि लगातार यहाँ पे जो शुभकामना देने वालों का तांता लगा हुआ है। उनमें हमारे युवा साथी हैं। सर आपको शुभ नाम? मेरा नाम कपिल सैनी है। मैं नई दिल्ली लोकसभा से संगठन मंत्री हूँ ओबीसी कमीशन से, और ओबीसी कमीशन के अंदर ही मेंबर हूँ दिल्ली सरकार के अंदर। आज बड़ा शुभ दिन है कि माता कात्यायनी के बाद, आज झंडे वाली माता के बाद, और ये 9वां जो नवरात्रा हमारा जो आज है, और इस दिन हमारे अंकल जी का, चड्डा साहब का जन्मदिन है। हम लोग सभी यहाँ इनको शुभकामना देने पहुँचे हैं। पहाड़गंज में कोई भी ऐसा सामाजिक काम नहीं है जिसमें चड्डा जी का नाम ना शामिल होता हो, चाहे वो मंदिरों से रिलेटेड है, चाहे कोई संस्था से रिलेटेड, और सारे काम जो हैं बहुत बढ़िया से यहाँ पे चल रहे हैं इनके। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो किसी पार्टी या समाज से ऊपर उठ के सोचते हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसी झलक दिखती है चड्डा से? हाँ, चड्डा साहब किसी भी धर्म, जाति और समाज से ऊपर उठ के, चाहे वो किसी भी धर्म के का काम हो, चाहे वो किसी धर्म की यहाँ पर कोई रथ यात्रा हो, कुछ भी हो, बढ़ चढ़कर उसमें सहयोग करते हैं, बढ़ चढ़कर समर्थन लेते हैं, सभी लोगों के साथ मिलजुल के चलते हैं और बहुत बढ़िया इनका योगदान है। हम लोग भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहाड़गंज में चल रहे हैं और इनके साथ सहयोग में खड़े हैं। ये थे ओबीसी कमीशन के सदस्य हमारे साथ, और जैसे कि उन्होंने कहा कि सुदेश चड्डा जी एक ऐसा नाम है जो किसी भी पार्टी, संगठन, जाति, समुदाय से ऊपर उठ के सभी समाज के लिए काम करते हैं। अब हमारे साथ महावीर मंदिर पहाड़गंज के अध्यक्ष हैं अरोड़ा जी। सर, आज सुदेश चड्डा जी का जन्मदिन है बिल्कुल, और आप महावीर मंदिर के प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे सबसे? हम तो इनका आशीर्वाद हमारे पास हमेशा बना रहे। हम यही चाहेंगे, हर काम में हमारे मंदिर में कोई भी चाहिए होता है तो ये हमारे को पूरी हेल्प करते हैं किसी भी उसमें। तो हम ये चाहेंगे कि शुभकामना दी सोडी साहब ने, आप क्या कहेंगे? हम भी ये कहेंगे कि आज नवमी का दिन है, आज भंडारा भी किया था हमने मंदिर में, तो ये है कि आज इनका बर्थडे था, नहीं आ पाए, अदरवाइज कोई भी फंक्शन है ना, वो एक अलग बात है। फंक्शन वैसे हमारे हर फंक्शन में ये चाहे जन्माष्टमी का हो, कोई भी हो, ये जरूर पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुदेश चड्डा जी एक धर्मपरायण व्यक्तित्व हैं
तो यहाँ इनके साथ सभी जितने भी हैं के हर वर्ग से जो हर मंदिर के प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अभी एक हाल ही में मंदिर का निर्माण हो रहा है जो कि उसका जो नेतृत्व कर रहे हैं वो राजेंद्र जी हैं। जानेंगे क्या कहना चाहते हैं आज के दिन। और सर, आज एक महान शख्सियत का जन्मदिन है, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा दिन है कि आज जन्माष्टमी का 9वीं का दिन है, उनका जन्मदिन। ढेर सारी माता रानी की हमने, और मंदिर तो आज नहीं करीब 25-30 साल पुराना है, पूजा करते रहे हैं, लेकिन जो है अब थोड़ा सा उसमें साफ सुथरा साफ का थोड़ा तेजी से मतलब उसमें निर्माण गति है, रेनोवेशन हुआ है। हाँ, तेजी से रेनोवेशन हुआ है। तेजी से नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम में चल रहा है। आज 24 साल हो गया मुझे लगातार भंडारा वहाँ करते हुए। 24 साल एक लंबा समय होता है। 24 साल से यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। इनका मानना समय समय पर सुदेश चड्ढा जी भी इनकी सहयोग करते हैं इनको। चड्ढा साहब में हमेशा सहयोग रहता है। ये थे राजेंद्र जी हमारे साथ। मैं गोपाल राखीकरण सुदेश चड्ढा जी के कार्यालय से।